प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में जो बातें कही हैं वो तो आपको हम बताएंगे ही, लेकिन सवाल जो बातें कही गई उससे ज्यादा ये पूछा जा रहा है कि इंटरव्यू दिया क्यों, कांग्रेस पूछ रही है। मोटे मोटे 9 सवाल जिनका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया वो मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये डील्स अचानक नहीं हुई हैं, हम यूपीए सरकार की तरह बात नहीं करते, ठोस नतीजे निकालते हैं। भारत एक ज्यादा खुली, आत्मविश्वासी और वैश्विक अर्थव्यवस्था बन रहा है जो विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा हुआ है। बजट में केपेक्स पर जोर देने के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कई सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपेक्षा हुई थी। 2013 की तुलना में कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ गया है। प्रधानमंत्री से पूछा गया कि क्या फिलहाल अब या कभी नहीं वाली सिचुएशन है। इसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये हम तैयार हैं का पल है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार के फोकस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास करना है तो सिर्फ उपभोक्ता नहीं, उत्पादक बनना होगा। डेटा सेंटर्स और आईटी सेक्टर को टैक्स इंसेंटिव देने की वजह पूछे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश भारत के एआई इकोसिस्टम की नींव रखेगा। रक्षा बजट में बढ़ोतरी के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और मकसद भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ये मोटा मोटा एक जिस्ट मैंने आपको इस इंटरव्यू को दिया, पीटीआई को दिया गया था, तो ये रिटर्न इंटरव्यू था, इसमें कोई बयान नहीं थे, कोई वीडियो कैमरे पे इंटरव्यू नहीं हुआ था। लेकिन सवाल इंटरव्यू में जो बातें हुई उससे ज्यादा यह हुआ कि इंटरव्यू क्यों हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने सवाल पूछा। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री व्यापार समझौते और बजट को लेकर विपक्ष के हमलों से घिरे गए हैं, इसीलिए अपने पसंदीदा हथकंडे हेडलाइन मैनेजमेंट का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह कोई इंटरव्यू नहीं था बल्कि एक सोचा समझा प्रचार अभ्यास है। और जयराम रमेश ये कह रहे हैं मोटे तौर पर कि चूंकि बजट की हमने पार्लियामेंट के अंदर बहस में बखिया उधेड़ दी और ट्रेड डील को लेकर सरकार के पास जवाब नहीं है, इसीलिए उनको जो है ये इंटरव्यू देकर के हेडलाइन मैनेजमेंट करना पड़ा। उन्होंने लिखा है कि इस साल का बजट एक फीका बजट रहा है, उसमें बौद्धिक थकान दिखती है। और अंत में फिर वो लिखते हैं कि ये पीआर एक्सरसाइज है, प्रधानमंत्री झुके भी हैं और थके भी हैं। ये कांग्रेस पार्टी का हमला है और ये कहा जा रहा है कि बजट को पेश हुए तो 15 दिन होने वाले हैं, अब क्यों ये इंटरव्यू दिया जा रहा है और इकोनॉमिक पहलुओं पर ही ये इंटरव्यू क्यों है। तो चलिए यही सवाल हम सबसे पहले लेते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे हैं, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन त्रिपाठी जी ये इंटरव्यू क्यों, ये है सवाल, क्या से ज्यादा क्यों? नहीं, इसमें कोई मतलब न तो रहस्य है, न कोई ऐसा रॉकेट साइंस है कि जो किसी वैज्ञानिक को समझ में आएगी। अब जयराम रमेश जो कह रहे हैं बड़ा स्वाभाविक सी बात है भाई, प्रधानमंत्री को अपनी बात कहनी है। एक उसका जरिया था जो उन्होंने राज्यसभा में कह दिया था, बची हुई बातें जो और उनको लगा कि नहीं ये भी बताना है तो उन्होंने इंटरव्यू देकर किया। और इसमें तो कोई मतलब कोई छिपी हुई बात नहीं है ना कि जब विपक्ष इस तरह का हमलावर है, ढेर सारे सवाल ऐसे उछाल रहा है, तो जैसे विपक्ष अपनी हेडलाइन मैनेजमेंट करता है भाई, जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है, तो सरकार क्या अपना हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं करेगी? और मूल बात क्या है, क्या जो हेडलाइन मैनेजमेंट दोनों तरफ से हो रही है उसमें लोगों के पास ये ऑप्शन है कि वो देख सकें कि क्या हो रहा है, तो वो देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, क्या यूपीए की सरकार में ऐसे ट्रेड डील करने की कोशिश नहीं? खूब कोशिश हुई। यूरोपीय यूनियन के साथ तो क्या क्या समझौते, वो लोग बात ही नहीं करते थे हमारे साथ। ये क्या कोई छिपी हुई बात है क्या? अमेरिका के साथ हम जिस तरह की ट्रेड कर रहे थे और अगर चाइना के साथ जिस तरह की ट्रेड कर रहे थे, उसको अगर ध्यान से देखें तो उसी यूपीए के शासनकाल में, मैं एक आंकड़ा बता देता हूं, 2 से 45 बिलियन डॉलर ये बढ़ गया ट्रेड डेफिसिट हमारा सिर्फ उसी 10 साल में। अगर उन 10 सालों में हमने कोई चिंता की होती तो आज शायद हम थोड़ा मैं अभी उस पे आता हूं, लिवरेज होता। उस पे जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आनंद शर्मा ने दिया है, जो उस वक्त के कॉमर्स मिनिस्टर थे, ट्रेड डील पर खास तौर पर। मेरा सवाल ये था कि क्या नैरेटिव कहीं भाग रहा था सरकार से, क्या ऑपोजिशन का नैरेटिव हावी हो रहा था? निश्चित तौर पर सरकार को यह लगा होगा कि ये हमारी बात है जो रह जा रही है, इसलिए उसने मजबूती से उस बात को रखने की कोशिश की। और जब प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं तो उनको ये लगता है, और जो काफी हद तक सच भी है, कि आज भी सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचना और थोड़ा विश्वास के साथ पहुंचना। तो मुझे लगता है इसीलिए ये इंटरव्यू दिया गया है, विपक्ष का नैरेटिव न चले इसके लिए। अच्छा देखिए, इंटरव्यू वैसे तो वो किसी एक पब्लिकेशन को दें, किसी एक चैनल को दें, मीडिया हाउस को दें, जब आप एजेंसी को इंटरव्यू देते हैं ना तो वो दुनिया भर में जाता है। तो ये इंटरव्यू पीटीआई को दिया गया, तो ये आज देश के और दुनिया के, देश के तो हर अखबार में ये प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की बात छपी है, विदेश में भी छपी होगी।